बचाओ माँ, मुझे बचा लो, बचाओ माँ। किसकी आवाज है? मत रो महेश्वर, मत रो, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बहादुर बच्चे। लगता है किसी माँ बेटे का जीवन संकट में है, मुझे बचाना होगा। ये मार डालेगा मुझे, माँ मुझे ये मार डालेगा, माँ माँ मुझे ये मार डालेगा। ये क्या? मैं तो शेर के पंजों का पीछा कर रहा था। ये दानव के निशान कहां से हो गए? कहीं कोई माया तो नहीं? मैं पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। खबरदार जो आगे बढ़े वहीं रुक जाओ। सिंहासन के चक्कर में मत पड़ो, बहुत मार खानी पड़ेगी। आप बहुत बहादुर हैं, है ना? मैं और बहादुर कैसे? अरे आपने इतने बड़े दानव को मार गिराया, आपने लड़ना कहाँ से सीखा? आप सैनिक हैं? नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। बस थोड़ा सा साहस दिखाया और उस राक्षस को हरा दिया। अरे केवल साहस से आपने उसे मार गिराया? हाँ,
माँ, मैं भी आज से साहसी बनूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, इनकी तरह। कहिए बेताल, कोई आवश्यक कार्य? वाह वाह राजन वाह, क्या युद्ध किया है आपने उस दानव के साथ, मजा आ गया। मैं बस आ ही रहा था, वो मुझे थोड़ी देर हो गई, वरना आपको युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं अकेला ही काफी था उसके लिए। भली भांति पता है मुझे ये बात। लेकिन राजन आप भी ना मान नहीं रहे, देख रहे हैं कि सिंहासन को पाने के रास्ते में कितनी मुश्किलें आ रही हैं आपको, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। अब भी कहता हूँ समय रहते उज्जैनी वापस लौट जाइए राजन। आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ आपके रास्ते में भयंकर मुसीबत आने वाली है। मुसीबतों से कायर घबराते हैं बेताल। ठीक है राजन, ठीक है, मेरा कार्य था आपको समझाना, समझना नहीं समझना आपका कार्य है, आपका काम आप अपनी जाने, मैं चला। लेकिन अगर कहीं मेरी कोई आवश्यकता हो ना तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा, मैं अवश्य आऊंगा, मन हुआ तो। याद रखूंगा। जय महाकाल। जय महाकाल। देवी, आप रो क्यों रही हैं? आपका पुत्र तो अब सुरक्षित है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पुत्र के ऊपर से संकट अभी टला नहीं है। उसका शत्रु अभी भी जीवित है। उस दानव के अलावा और कौन है आपके पुत्र का शत्रु? स्वयं इसका पिता रुद्रांत। एक पिता अपने ही पुत्र का शत्रु? ये कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है क्योंकि मुझ नाग कन्या का ये पुत्र यही अपने पिता की मृत्यु का कारण है। मैं कुछ समझा नहीं देवी। ये लंबी कहानी है राजन। मैं सुनना चाहूंगा। बात उस समय की है जब महाराज रुद्रांत ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। रुद्रान, आंखें खोलो रुद्रान। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो क्या चाहते हो रुद्रान? मुझे आपसे अमर होने का वरदान चाहिए ब्रह्मदेव। नहीं रुद्रान, नहीं रुद्रान, नहीं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु हाँ, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, फल अवश्य मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी सारी शक्ति तुम में आ जाएगी और वो शक्तिहीन हो जाएगा। तब तो मैं अमर हो जाऊंगा ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु नहीं होगी। नहीं रुद्रान, नहीं रुद्रान, तुम्हारी भी मृत्यु होगी और उसका कारण होगा तुम्हारा पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ, तुम्हारा पुत्र। जब वो 7 वर्ष का होगा तब वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि ऐसा है ब्रह्मदेव तो मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। अमर, 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 अमर। किंतु देवी, जब रुद्रांत को पता था कि उसका पुत्री उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो उसने आपसे विवाह क्यों किया? राजन,
हमारा विवाह नहीं हुआ है। तो फिर ये पुत्र? जीवित तितलियां। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ रही है। क्या करूं क्या करूं? हाँ, मस्तिष्क कुमार की सुझाई युक्ति का उपयोग करता हूं। तुम आ गई कमल कटीली। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुमने मुझे हेमवंती हथेली के साथ घूमते फिरते देख लिया है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। वो तो क्या है कि मुझे प्रकाश कुंजनी ने थोड़ा सोम रस पिला दिया था, तो उसके बाद मैं धन दमयंती के यहाँ द्वैत क्रीड़ा के लिए निकल गया। उसके बाद तो पता नहीं फिर किन किन बेतालियों के साथ कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ गया। बहुत थक गया, अभी वापस आया ही हूँ। लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम सौंदर्य लेखा यहाँ? ओहो, मुझे लगा कोई अन्य बेतालनी है और मैं सब कुछ कह गया, तुमने सब कुछ सुन भी लिया। हाँ, और अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो छुपा कर क्या फायदा? देखो, यही सच है। जिसे तुमने अपने प्रेम की बगिया का एक फूल समझा था, वो एक कांटा है, यानी मैंने तुम्हें छला है। मैं छलिया हूं। लगता है झटका लगा है। वो वाला हुई। हाँ, अरे मैं सोम रस पीता हूं, मैं द्वैत क्रीड़ा करता हूं, अरे मैं कई बेतालियों के साथ घूमता फिरता हूं। क्या हुई? मैं यहाँ तुम्हें अपनी बुराइयों पे बुराइयां बता रहा हूँ और मुझ पर क्रोधित होने की बजाय तुम मुझ पर प्रसन्न हो रही हो। हाँ, मेरे प्रेम की जंगल के हाथी, ऐसा ही तो चाहती हूँ मैं जीवन साथी, जिसकी दीवानी हो प्रेतलोक की सारी बेताली, फिर वो कटीली हो या हटीली, वो प्रकाश कुंजनी या मृदंगमलिनी। अब तो मैं तुम्ही से विवाह करूंगी। लगता है मेरे पिताश्री मुझे रहे हैं पुकार। चलो मैं चलती हूँ, लेकिन विवाह के लिए रहना तैयार। क्या करूं मैं इसका? मस्तिष्क कुमार की युक्ति भी किसी काम नहीं आई। अरे क्या फायदा है 4-4 आंखें लेकर घूमने का उसका? वापस करो। गोलू, देखो तो कहीं मेरी बातों का राजा भोज पर असर हुआ हो और वो राजमहल वापस चला गया हो। दिखाओ। ये बात 7 वर्ष पहले की है। ये राजा भोज भी ना सुनकर ही मानेगा। मैं भी तो सुनूं आखिर राज क्या है। जब महाराज रुद्रांत अपने घोड़े से ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए जा रहे थे, उस दिन नाग पंचमी की रात थी। हे देवादिदेव महादेव, आज नाग पंचमी की इस रात को आप हम सभी नाग कन्याओं की मनोकामना पूरी करते हैं। आज अपनी इस पुत्री नागमती को ऐसा वर दीजिए जो आपने कभी किसी नाग कन्या को ना दिया हो और ना कभी किसी ने मांगा हो। मैं अपनी कोख से, अपने नागकुल से बिल्कुल अलग एक संतान को जन्म देना चाहती हूँ। हे प्रभु, मेरी मुराद की झोली भरेगी या खाली रहेगी, ये आप पर है। इस गुफा के भीतर रोशनी है, मुझे यहां जल अवश्य मिलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि कौन इस दूध को पीता है और मुझे सौभाग्यवती होने का अवसर देता है।
महाराज रुद्रांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूध का कटोरा लेकर पी गए। दूध पीते ही महाराज का रूप तेजवान हो उठा। उनके शरीर से एक तेज निकला जिसे मैंने धारण कर लिया। और गर्भासन का समय पूरा होते ही मैंने इस पुत्र को जन्म दिया। महाराज तो अपनी तपस्या के लिए चले गए थे और मैं प्रतीक्षा करती रही। 7 साल तक प्रतीक्षा की मैंने, और आज जब 2 दिन बाद मेरा पुत्र 7 साल का होता, मैं इसे इसके पिता से मिलवाने ले गई। नहीं नागमती, ये मेरा पुत्र नहीं, काल है, काल। और मैं अपनी मृत्यु को केवल मृत्यु दे सकता हूं, प्रेम या अधिकार नहीं। ऐसा न कहिए महाराज, ये आपका अंश है, आपका खून है, आपने इसे जीवन दिया है। और मृत्यु भी मैं ही दूंगा। जो जन्म देता है उसे मारने का भी अधिकार होता है, और यदि ये जीवित रहा तो मैं मर जाऊंगा और मेरे अमर होने का सपना अधूरा रह जाएगा। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। खबरदार से कोई आगे बढ़ा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। चल बेटा। मैं अमर हूं नागमती। मेरी अमरता के बीच में आने का अर्थ है मरना। ये बात याद रखना नागमती, तुम्हारा यह पुत्र मर के रहेगा। और तब से मैं अपने पुत्र मनेश्वर को लेकर भाग रही हूँ। अब तो मृत्यु ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। इससे पहले कि रुद्रांत हमें पकड़े, मैं अपनी जान दे दूंगी। देवी, देवी, मैं वचन देता हूं आपको, अब आपको अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए भागना नहीं पड़ेगा देवी। उस निर्दयी से इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। क्या हुआ बेताल, इतना हंस क्यों रहा है? राजा भोज, रुद्रांत से उस बालक की रक्षा आप करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। आप रुद्रांत से उस बालक की रक्षा कर ही नहीं सकते। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है रुद्रांत के पास मायावी शक्तियां हैं जिनका पार पाते पाते इंसान खुद पार हो जाता है। बेताल, यदि मन में इच्छा शक्ति हो तो किसी से भी पार पाना संभव नहीं है। पर मैंने ये भी सुना है कि रुद्रांत को अमरता का वरदान प्राप्त है, और आपके पास तो ऐसा कोई भी वरदान नहीं है, और न ही रुद्रांत जैसा बल है आप में। पर बिना बल के युद्ध करना तो वैसे ही हो गया ना जैसे बिना दूध की खीर बनाना। बेताल, किसी निर्दोष के प्राणों की रक्षा करने के लिए अमरता की नहीं, साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती है, जो उस रुद्रांत में नहीं है। बेताल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पराक्रम से उस रुद्रांत का अंत अवश्य करूंगा। ठीक है, जब आपने ये मार्ग चुन ही लिया है तो देख लेते हैं कि इस पर चलकर आपको आगे मिलती है खाई या फिर सोने के महल में रखी हुई चारपाई।